चैप्टर 8 में अब हम देखते हैं बाइनॉमियल थ्योरम। बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि बाइनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है या बाइनॉमियल क्या होता है। ये जो टर्म्स दी गई हैं a प्लस एक्स या x माइनस 2y ax प्लस b, इस तरह की जो टर्म्स हैं ये बाइनॉमियल कहलाती हैं या इनको हम बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। हम ये जानते हैं कि a प्लस एक्स का अगर स्क्वायर हो तो इनको मल्टीप्लाई करके हम a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हासिल कर सकते हैं। मतलब है कि a प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स हो तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आता है। इसी तरह a प्लस एक्स क्यूब हो तो हमारे पास जो फार्मूले के तहत रिज़ल्ट आता है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब आता है। इसको हासिल करने के लिए हम जनरली यूज़ करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके तो ये रिज़ल्ट हासिल करते हैं। लेकिन जो हम आगे बढ़ते जाते हैं, फ़र्ज़ किया कि a प्लस एक्स की पावर 4 हमें हासिल करनी हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता जाता है, या 5 पावर हासिल करनी हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम बाइनॉमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये हिस्सा a प्लस एक्स तो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन हमने कहा, और ये जो है ये 2 जो है ये जो पावर है ये इसकी इंडेक्स कहलाता है, और ये जो है ये वाला हिस्सा ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन कहलाता है। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा जो है ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन हो गया, ये इसका इंडेक्स हो गया, और ये वाला हिस्सा जो है ये हो गया बाइनॉमियल एक्सपेंशन हो गई। अब हम देखते हैं कि थ्योरम क्या होगा। अगर a प्लस एक्स पे पावर n हो तो ये आ जाता है nc0 a पावर n। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये x की पावर 0 है, x की पावर 0 क्योंकि 1 के बराबर होती है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया। नेक्स्ट है nc1। nc1 में आप देखें तो a पावर n माइनस 1, ये n माइनस 1 और x पे पावर 1, और nc2 जो है ये बन जाता है a पावर n माइनस 2 x पे पावर 2। ये वाली पावर 2 जो है ये यहाँ पर आ जाती है, और इन दोनों का माइनस का रिज़ल्ट जो है ये यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह इसकी जो जनरल टर्म है वो बन जाती है NCR माइनस 1 a पावर n माइनस r माइनस 1 x पावर r माइनस 1। यहाँ पर भी आप देखें तो ये टर्म यहाँ पर जा रही है ये पावर, और इन दोनों का जो डिफरेंस है या माइनस करके वो यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह चलते चलते जो लास्ट टर्म आती है वो NCN आ जाती है x पावर n। यहाँ पर जो a है a पे पावर 0 हो जाती है, इसलिए ये एक पावर क्योंकि a पावर 0 1 के बराबर होती है इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो इस तरह से ये हम फार्मूला लेके ओपन करेंगे, हमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनके मुताबिक हम ओपन करेंगे। a प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू nc0 an प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 x1, और इसी तरह ये चलता जाता है, लास्ट में ncn x पावर n आ जाता है। इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर जो NC0, NC1, NC2, NCN जो हैं ये बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो जो डेफिनेशंस हमने देखी हैं उसमें हमने देखा कि a प्लस एक्स जो है ये बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। इसके ऊपर अगर ये पावर हम लें तो ये इंडेक्स इसका कहलाता है, और इसको ओपन करके जो रिज़ल्ट आता है वो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन में जो एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज़ 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। अगर इंडेक्स ये हो a प्लस एक्स पावर 2 हो, ये इंडेक्स हो, तो इसको जो एक्सपेंड करेंगे तो ये 2 प्लस 1 टर्म्स इसमें आएंगी। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सपेंशन में टर्म्स आएंगी वो एक ज़्यादा होगी इंडेक्स से। या a प्लस एक्स पावर n हो तो इसमें जो टर्म्स नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी वो n प्लस 1 आएंगी।
द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी टर्म ले लें एक्सपेंशन में, तो अगर NCR है, एक टर्म है, और यहाँ पर a पे पावर n माइनस r है और जो x है उसके ऊपर पावर जो है वो r है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें n माइनस r प्लस r, तो ये जो रिज़ल्ट है ये इंडेक्स के बराबर आता है। ये हम ओपन कर रहे थे a प्लस एक्स पावर n को, तो ये n के बराबर आता है। द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीजेज फ्रॉम इंडेक्स टू ज़ीरो। जो एक्सपोनेंट ऑफ a है वो डिक्रीज़ करता है n टू ज़ीरो, इंडेक्स से ज़ीरो की तरफ डिक्रीज़ करता है। पहले आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर n आ रहा है, फिर इसके बाद n माइनस वन आ रहा है, फिर इसके बाद n माइनस टू आ रहा है, फिर इसी तरह ये कम होते होते यहाँ पर जाकर ये ज़ीरो हो जाता है। इसी तरह द एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीजेज फ्रॉम ज़ीरो टू इंडेक्स। यहाँ पर हम देखें तो एक्सपोनेंट ऑफ x जो है, जो x की पावर है, यहाँ पर ज़ीरो आ रही है, फिर ये वन आ रही है, इसी तरह ये बढ़ती जा रही है। ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि x की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी और आखिर में आखिरी जो टर्म आएगी उसमें x की पावर जो है इसके इंडेक्स के बराबर होगी। इसका टर्म का इंडेक्स जो है ये n है। The coefficients of terms equidistant from beginning and end of expansion are equal। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो कोफिशिएंट्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, वो दोनों एंड्स पे आपस में एक जैसे आएंगे। जैसे NC0 जो है ये 1 के बराबर है और NCN जो है ये भी 1 के बराबर है। इसी तरह NC1 और NCN-1 एक्सपेंड करें तो ये आपस में बराबर होंगे और इस तरह ये चलते जाएंगे। ये बात ये कह रहा है कि जो एंड से एंड पे हैं, इक्विडिस्टेंस पे हैं, इन दोनों में आपस में जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर होंगे। मतलब है कि पहला और आखिरी बराबर होगा, दूसरा और आखिरी से पहले वाला बराबर होगा, तीसरा और आखिरी से 2 नंबर पीछे वाला बराबर होगा। इस तरह ये चलता जाएगा। द r प्लस वंथ टर्म in the expansion of NCR a power n minus r x power r, अगर हमारे पास a प्लस एक्स पावर n हो और इसकी जो r प्लस वंथ टर्म निकाल रहे हैं वो ये होगी, और इस टर्म को हम कहते हैं टी आर प्लस वन, टर्म ऑफ r प्लस वन। ये एक जनरल टर्म के तौर पे हम यूज़ करते हैं। टी आर प्लस वन जो है ये बराबर होगी NCR a पावर n माइनस r x पावर r के। ये याद रखें कि ये जनरल टर्म के तौर पर यूज़ होगी और इसे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मुख्तलिफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म हमें फाइंड करनी हो तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सपोज़ कि हमारे पास एक बाइनोमियल है a प्लस एक्स और इसका जो इंडेक्स है वो n है, तो इसकी मिडिल टर्म हमने फाइंड करनी है। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि या तो n जो है वो इवन हो या n जो है वो ऑड हो। अगर हमारे पास n जो है वो इवन हो तो जो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स बनेंगी इस एक्सपेंशन में वो बनती हैं n प्लस वन, और इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें तो n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 जो है ये मिडिल टर्म होगी इसकी एक्सपेंशन में। n अगर ऑड हो तो थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि n प्लस वन जो है वो इवन बन जाता है, ये नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं ये इवन बन जाती हैं, और इसलिए यहाँ पर हमारी जो मिडिल टर्म्स हैं ये दो बन जाती हैं। पहली टर्म होती है n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी बनती है n प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इवन और ऑड में ये फ़र्क होगा कि इवन अगर होंगी तो n अगर इवन होगा तो मिडिल टर्म जो है एक ही होगी, और n अगर ऑड होगा तो मिडिल टर्म्स जो हैं ये दो होंगी। अब इसी चीज़ को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फाइंड द फॉलोइंग इन द एक्सपेंशन ऑफ x ओवर 2 प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर होल पावर 12। पहली चीज़ फाइंड करनी है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसी टर्म जिसमें x की वैल्यू ना हो, ज़ीरो हो, x की पावर ज़ीरो हो।
द मिडल टर्म, और मिडल टर्म हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए बाइनोमियल दिया गया है वो है x/2 + 2/x² होल पावर 12। यहाँ पर पावर जो है, इंडेक्स जो है वो 12 है, ये पावर 12 है। इसकी हम जनरलाइज टर्म ले लेते हैं TR+1, तो ये बनेगी 12CR x/2 पावर 12 - R इंटू 2/x² होल पावर R, या 12CR। अब x की पावर जो है यहाँ पर अलहदा कर ली है, x पावर 12 - R और नीचे भी 2 की पावर 12 - R मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा जो है ये 2 पावर R और x की पावर -2R। इसी को अगर हम थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है x की पावर यहाँ पर 12 - R और -2R, ये वाला जो है ये इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह जो 2 है इस पे पावर आ जाएगी R -12 और प्लस R, ये वाली जो टर्म्स हैं इनके आपस में पावर जो है ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो इस सूरत में ये बन जाएगा 12CR 2 की पावर 2R, 2 की पावर यहाँ पे देखें तो ये 2R बन जाती है -12 और x की पावर 12 - 3R, इस तरीके से ये बन जाती है। अब क्योंकि हमने फाइंड करनी है पावर ऐसी टर्म जिसमें x की पावर 0 हो, तो इसलिए यहाँ पर हम जो ये पावर है 12 - 3R इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो ये आ जाता है R = 4 आ जाता है। तो इस टर्म में अगर हम R = 4 पुट करें तो हमारे पास जो जनरल टर्म है वो हासिल हो जाएगी। तो TR+1 था, यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये T5 बन जाता है = 12C4 2 पावर 8 - 12 आ जाएगा और x पावर 12 - 12 आ जाएगा। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसको 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइडेड बाई 4 से हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 पावर -4 x.0, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाता है 495 डिवाइडेड बाई 16। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमने मिडिल टर्म फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो n है वो 12 है और ये इवन नंबर है, तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 12 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ये जो टर्म होगी एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में ये मिडिल टर्म होगी, तो इस लिहाज से ये 12 डिवाइडेड बाई 2 6 बनता है और +1 जो है ये 7 बनता है, तो T7 बन जाता है। तो T7 होगा 12C6 x/2 पावर 12 - 6 इंटू 2/x² होल पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 924 डिवाइडेड बाई x पावर 6। इस तरीके से ये हमारी मिडिल टर्म आ जाएगी।